बात करेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये दो बंदे थे। इन्होंने 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 प्रूव किया कि वाकई में इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर मौजूद है। इलेक्ट्रॉन चूँकि एक पार्टिकल है, उसका अपना मैस है। इलेक्ट्रॉन का अपना मैस होने की वजह से हम कह सकते हैं ये एक पार्टिकल है, और उसकी वेव नेचर यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर को प्रूव करने वाले ये दो साइंटिस्ट हैं, डेविसन एंड जर्मर। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एक ऑपरेटस बनाया। उस ऑपरेटस में क्या किया इसने, डेविसन एंड जर्मर ने क्या किया, एक इस तरह से करके ठीक है, यहाँ पर जर्मर और डेविसन ने किया। सबसे पहले तो एक फिलामेंट लगाया। इस फिलामेंट टंगस्टन फिलामेंट के अंदर एक खासियत है। टंगस्टन फिलामेंट के अंदर एक खासियत है कि ये जो सी टंगस्टन फिलामेंट होती है ये बहुत ही ज़्यादा हाई टंगस्टन फिलामेंट, इसमें एक खासियत होती है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी पिघलती नहीं है। यानी कि बल्ब के अंदर टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है, ठीक है ना। ये एक ऐसी मेटल है कि जिसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया है फिर भी नहीं पिघलेगी। अगर आप लोहे को एज बल्ब के अंदर इस्तेमाल करेंगे, टंगस्टन फिलामेंट की जगह आप किसी और मेटल का यूज़ करेंगे ना, तो जैसे ही पीछे से करंट देंगे, ठीक है ना, और बल्ब को रोशन करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो करंट की वजह से वो जो सी मेटल होगी जो टंगस्टन फिलामेंट नहीं होगी वो पिघल जाएगी। टंगस्टन फिलामेंट क्या है, ये जल्दी से पिघलती ही नहीं है क्योंकि इसका जो सा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे ही हम इस टंगस्टन फिलामेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम इस तरह से निकलती है। ये इलेक्ट्रॉन की बीम इस तरह से निकलती है और फिर उसके बाद इधर करके एक पॉजिटिव प्लेट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज पैदा किया होता है इस प्लेट के ऊपर। इस प्लेट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज पैदा किया होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसका पॉजिटिव प्लेट का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को मज़ीद एक्सेलरेट करती हैं, इसको मज़ीद खींचती हैं और आगे की तरफ ले जाती हैं, ठीक है ना। कि बहुत ही है, ये एक्सेलरेट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इसका काम क्या होता है, ये एक्सेलरेट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ, टुवर्ड निकल प्लेट की तरफ, निकल प्लेट। अब ये जो उनसे इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से निकलेगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से निकलेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर करके हमने निकल प्लेट लगाई होती है इस तरीके से। ये निकल प्लेट लगाई होती है हमने यहाँ पर, ये निकल प्लेट लगाई होती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर करके यहाँ पर करके निकल प्लेट लगाई होती है, निकल प्लेट। ये निकल प्लेट का काम क्या होता है, ये क्या करती है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रैक्ट कर देती है इस तरीके से। एक होती है डिफ्रैक्शन, एक होती है रिफ्रैक्शन और एक होती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जैसे ही रेज आती हैं तो वो मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट हो जाती है पीछे की तरफ। रिफ्रैक्शन क्या होती है कि ये जो उनसी रे आती है वो इसमें से इस प्लेट में से गुजर कर इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और डिफ्रैक्शन क्या होती है, डिफ्रैक्शन ये होती है कि एक ख़ास एंगल पर मुड़ जाना। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन की बीम एक ख़ास एंगल पर मुड़ जाएगी ना, तो इधर करके यहाँ पर करके एक
इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो इस इलेक्ट्रॉन की बीम को डिटेक्ट कर पाता है कि वाकई में भाई इलेक्ट्रॉन की बीम डिफ्रैक्ट हुई है टुवर्ड दिस इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट है जी, मूवेबल इंस्ट्रूमेंट है ये। इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की बीम को ऑब्जर्व कर लेता है कि वाकई में ये डिफ्रैक्ट हुई है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बीम डिफ्रैक्ट होगी तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन जो उनसी है वो एक वेव, डिफ्रैक्शन जो उनसी है वो वेव्स की प्रॉपर्टी है। डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है, वेव की प्रॉपर्टी। और इलेक्ट्रॉन के अंदर भी डिफ्रैक्शन शो हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर की प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वेव नेचर एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। पीछे हमने क्या कहा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अब हम आगे की बात ये सारी बातें यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, कि टू प्रूव द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की ड्यूल नेचर को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, टू प्रूव द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। इसने मैटर की दो ड्यूल नेचर को प्रूव किया, किसने, जर्मर ने और डेविसन ने। ड्यूल नेचर क्या होती है कि मैटर का एक, यानी कि एवरी मैटर कंसिस्ट टू वेज, यानी कि मैटर जो उनसी होती है वो वेव में भी एग्जिस्ट कर सकती है, वेव नेचर में भी एग्जिस्ट करती है, और मैटर जो उनसी होती है, एवरी मैटर कंसिस्ट टू नेचर्स, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, ठीक है ना, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। मैटर जो उनसी थी, एवरी मैटर कंसिस्ट वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, और मैटर के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का चूंकि मैस होता है इसलिए वो पार्टिकल नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं, और वेव नेचर ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब इसी सारे के सारे एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर लिखेंगे कि डेविसन एंड जर्मर द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। डेविसन एंड जर्मर द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट बनाया डेविसन ने और जर्मर ने, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ही यूज्ड हीटेड टंगस्टन फिलामेंट टू प्रोड्यूस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। यही कि इलेक्ट्रॉन की बीम को प्रोड्यूस किया टंगस्टन फिलामेंट ने, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो उनसे टंगस्टन फिलामेंट से प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रॉन बीम होगी उसको पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से इस इलेक्ट्रॉन की बीम को आगे की तरफ पुश करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक ऑन दी निकल प्लेट। और फिर जो उनसे ये इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन की बीम को एक्सेलरेट करती है, इसको मज़ीद स्पीड देती है टूवर्ड्स निकल प्लेट की तरफ, ठीक है। समझ आ गई। डिफ्रैक्शन अकर, तो यहाँ पर जो सा पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, एंड दीज इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन द निकल प्लेट, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो से होते हैं निकल प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, डिफ्रैक्शन अकर, और डिफ्रैक्शन शो करवा देते हैं। डिफ्रैक्शन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, डिफ्रैक्शन जो से होती है वो वेव की प्रॉपर्टी है, तो साबित हो चुका है। इट शोज़ डैट इलेक्ट्रॉन हैज़ ड्यूल नेचर, जिसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर ड्यूल नेचर एग्जिस्ट करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेचर में दो तरह से एग्जिस्ट करता है, एक तो पार्टिकल नेचर है उसकी, और एक है जी वेव नेचर। पार्टिकल नेचर क्यों है वो भी वजह बता दिया, वेव नेचर क्यों है वो भी वजह बता दिया। अब फिर उसके बाद डी ब्रोगली गॉट द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। डी ब्रोगली ने जो उनसी इक्वेशन दी थी ना हमें, ठीक है ना, डी ब्रोगली ने कहा था कि लैम्बडा इज इक्वल टू होता है H/mv, ये वाली इक्वेशन दी थी उसने डी ब्रोगली ने। आइंस्टाइन इक्वेशन को इस्तेमाल कर और प्लांक्स इक्वेशन को इस्तेमाल करके उसने डी ब्रोगली ने ये इक्वेशन दी। इस इक्वेशन की वजह से डी ब्रोगली को एक अलग नोबेल प्राइज़ दिया गया। और फिर उसके बाद डेविसन और जर्मर को, ठीक है ना, डेविसन और जर्मर जो सा था इन दोनों बंदों ने, ठीक है ना, इस ऑपरेटर्स के ज़रिए से
इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर को प्रूव करवाने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ इस ये ऑपरेटर्स बनाने के लिए, ये ऑपरेटर्स के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन की बीम को वेव नेचर को प्रूव करने के लिए एक नोबेल प्राइज़ दिया गया। डेविसन एंड जर्मर गॉट एन अदर नोबेल प्राइज़ टू फॉर्म इंस्ट्रूमेंट टू प्रूव द वेव पार्टिकल। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। रॉयल यूनिवर्सिटी देती है, ये रॉयल यूनिवर्सिटी क्या करती है, ये नोबेल प्राइज़ देती है। नोबेल प्राइज़ के ऊपर क्या होता है, नोबेल प्राइज़ में ये होता है कि उसके अंदर क्या होता है, एक बाबे की तस्वीर बनी होती है इधर करके, और नीचे बाबे का नाम लिखा होता है। बाबा वो होता है, इस बाबे ने नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की थी। ठीक है ना, और वो जिस बंदे को नोबेल प्राइज़ मिला होता है ना, वो बंदे को इतने ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं कि वो बंदा आराम से अपनी सारी ज़िंदगी घर बैठे खा भी सकता है, अपने ख़ानदान को भी खिला सकता है। और जब भी उसे एक अलहदा लेबोरेटरी बना कर दी जाती है, और जिस भी एक्सपेरिमेंट जो भी वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है अपनी लेबोरेटरी के अंदर, बहुत ही, अगर वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही महंगा होगा ना, करोड़ों का होगा, 40 करोड़ का होगा, 50 करोड़ का होगा, हुकूमत उसे प्रोवाइड करती है सारा का सारा। ऑपरेटर्स पावें जितना मर्जी महंगा एक्सपेरिमेंट करे। ठीक है ना, समझ आ गई। इतनी ताकत होती है इस नोबेल प्राइज़ के अंदर। इसी तरीके से आइंस्टाइन और न्यूटन जो उनसे हैं, ये दोनों बंदे फिज़िक्स के बाप हैं। ठीक है ना, फिज़िक्स के बाप ये दोनों बंदे। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी ज़रा से भी समझ आए इस वीडियो को, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।